मैं विनय गौर आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी पोएम नो मैन आर फॉरेन बाई जेम्स किरकप क्लास 9th के लिए है। इस वीडियो में मैं इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कवर करूंगा। बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। ये पोएम जो है जेम्स किरकप ने लिखी है। सो हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और द अदर कंट्रीज एज फॉरेन? क्या आपने कभी सोचा है कि जो दूसरे लोग हैं वो क्या कभी फॉरेन है, पराई हैं? वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम। दे मे बिलोंग टू ए डिफरेंट कंट्री और स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज। सो दूसरे देशों के लोग हो सकते हैं, वो दूसरी भाषाएं बोल सकते हैं। हाउ एवर द पोएट रिमाइंड्स अस द मैनी वेज विच आर ऑल सेम, वी ऑल आर ह्यूमन। लेकिन पोएट ये रिमाइंड कराता है कि हम सभी क्या हैं? ह्यूमन हैं। बढ़ते हैं पोएम की ओर। फर्स्ट पैराग्राफ है, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री आर फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। पोएट बताता है कि याद करें, कोई भी मनुष्य पराया नहीं है। स्ट्रेंज को यहाँ पर हम पराये की तरह से देखेंगे, और कोई भी देश विदेश नहीं है, क्योंकि सारी यूनिफॉर्म मतलब वो कपड़े जो हम पहनते हैं, उन सब के नीचे एक जैसा ही शरीर है जो सांस लेता है, लाइक अवर्स, हमारे शरीर के जैसा। द लैंड अवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, वो सारे हमारे भाई हैं। धरती जिस पर हम चलते हैं वो सारे हमारे भाई हैं। इज अर्थ लाइक देश, तो उनकी धरती भी हमारे जैसी है। विच बी ऑल शैल लाई, जिसके तले हम सब दबकर खत्म हो जाएंगे। दे टू अवेयर ऑफ सन एयर एंड वाटर, वे भी धूप, हवा, पानी, इन सब का अनुभव करते हैं। एंड फेड बाई पीसफुल हार्बर, और मन को शांति के साथ, हार्वेस्ट मतलब अन्न खाते हैं। बाई बार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व, और युद्ध की लंबी सर्दियों में वे भूखे मरते हैं। देयर हैंड्स आर अवर्स, उनके हाथ भी हमारे जैसे हैं। एंड देयर लाइन्स बी रीड, और उनके हाथों की रेखाओं से हम पता कर पाते हैं, बी रीड, हम पता कर पाते हैं, ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अवर ओन, कि उनका शरीर हमारे से बिल्कुल भी अलग नहीं है। रिमेंबर दे हैव आईज लाइक अवर्स दैट वेक, उनकी आंखें हमारी आंखों जैसी हैं जो जागती हैं, और स्लीप, और जो सोती हैं। उनकी आंखें भी हमारे आंखों की जैसी हैं जो जागती हैं और सोती हैं। दैट कैन बी बोर्न बाय लव, और उनमें भी वही शक्ति है जिसे प्यार से जीता जा सकता है। एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, सब देशों में जीवन तो एक समान है। दैट कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसे हम सब पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। एक बार इन तीनों पैराग्राफ को दोबारा से देखेंगे। पोइट कहता है कि याद रखिए, कोई भी व्यक्ति पराया नहीं है, कोई भी देश विदेश जैसा नहीं है, क्योंकि इन कपड़ों के नीचे, यूनिफॉर्म के नीचे, हम सबका शरीर एक जैसा है जो सांस ले रहा है, बिल्कुल हमारे जैसा। और जिस धरती पर हमारे भाई चलते हैं, उनकी धरती भी हमारे जैसी है, जिसके नीचे हम सब दबकर मर जाएंगे। वे लोग भी बारिश, धूप और हवा को अनुभव करते हैं, और शांति से अन्न को खाते हैं, और सर्दियों में, युद्ध की रातों में भूखे मरते हैं। देयर हैंड्स आर अवर्स, उनके हाथ हमारे जैसे हैं, और उनकी रेखाएं जो बिल्कुल हमारे जैसी हैं, कि वे भी वैसा ही परिश्रम करते हैं जैसा कि हम करते हैं। और याद रखें, देयर आईज आर लाइक अवर्स, उनकी आंखें भी हमारी जैसी हैं जो जागती हैं, सोती हैं, और उनमें भी वही शक्ति है जिसे हम प्यार से जीत सकते हैं, क्योंकि हर देश में जीवन एक जैसा है जिसे सब पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड, आओ हम याद करें, जब कभी भी हमें
हेट टू अवर ब्रदर्स, जब भी हमें कहा जाता है कि हम अपने भाइयों से घृणा करें, तो बी इट इज अवर सेल्फ दैट बी सेल्फ डिस्पोजेस। हम अपने आप को ही खत्म करते हैं, डिस्पोजेस खत्म कर देना, अपने आप को ही खत्म करते हैं, लूटते हैं, बिट्रे धोखा देते हैं, कंडेम आरोप लगाते हैं, हम अपने आप को ही आरोपित करते हैं। रिमेंबर हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, जब हम एक दूसरे के विरुद्ध शस्त्र उठाते हैं तो हम एक दूसरे को ही, अपने आप को ही बुरा बनाते हैं। इट इज दैट ह्यूमन अर्थ बी डिफाइड अवर हेल्थ of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no man are foreign, no country strange. जब हम एक दूसरे के विरुद्ध शस्त्र उठाते हैं तो हम मानव जाति और धरती को अपवित्र करते हैं, डिफाइल करते हैं, गंदा कर देते हैं, और अवर हेल्थ अपनी दुष्टता की आग बधूल से लोगों पर अत्याचार करते हैं। इनोसेंस ऑफ एयर, हम लोगों पर अत्याचार करते हैं। वेयर आवर ओन, हम अपने ही लोगों पर। सो रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज। तो पोइट ये कहना चाहता है कि हम कभी अपने बंधुओं से घृणा न करें, अपने भाइयों से घृणा न करें, क्योंकि जब कभी भी हमें ऐसा करने के लिए कहा जाता है तो हम अपने आप को ही लूटते हैं, अपने आप को ही धोखा देते हैं, अपने आप को ही बुरा बनाते हैं। जब हम एक दूसरे के विरुद्ध शस्त्र उठाते हैं तो हम समस्त मानव जाति और धरती को गंदा करते हैं और अपनी दुष्टता की आग से उन अबोध इनोसेंस लोगों पर अत्याचार करते हैं। याद रखें, कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति पराया नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस